इंटरव्यू के माध्यम से कृष्ण कुमार गौतम, जो राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के संस्थापक तथा वर्तमान में पार्टी के अध्यक्ष है, पिछले माह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीसरे राजनीतिक गठबंधन की घोषणा की गई। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी व उसके द्वारा घोषित गठबंधन में क्या अलग है? वर्तमान के दो राजनीतिक गठबंधन से आइए जानते हैं। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का गठन कब और क्यों? एक लंबे समय अध्ययन और अनुभव के बाद ऐसा लगा कि वर्तमान में पिछले 75 साल में भारत के लोगों के द्वारा चुनी गई केंद्र एवं राज्यों में काबिज विभिन्न दलों की सरकार संविधान उद्देशिका पर कार्य नहीं कर रहे हैं। वे किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय की राजनीति कर रहे हैं। आज जरूरत ऐसे दल की है जो राष्ट्र के समस्त नागरिकों को संविधान उद्देशिका को अंगीकृत कर समतामूलक नागरिक प्रतिनिधित्व प्रदान करे। इसी संकल्प को लेकर राष्ट्रीय नागरिक पार्टी बनाई गई, जो 20 फरवरी 2019 से भारतीय चुनाव आयोग में राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत हुई। क्या है राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा? राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय पर आधारित नहीं है, बल्कि इन सब से ऊपर उठकर देश के समस्त नागरिकों को समता के आधार पर आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, ढांचागत मूल सुविधाओं के साथ साथ रोजगार उपलब्ध कराएगी। वही शिक्षा का मापदंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, जिसको व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय से मुक्त रखा जाएगा। राष्ट्र में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं और किन्नरों को पार्टी संगठन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता के साथ साथ समस्त क्षेत्र में स्त्री 49%, पुरुष 49% व 2% किन्न समाज को प्रतिनिधित्व प्रदान करना। राष्ट्र की जनसंख्या जनगणना में समस्त नागरिकों, स्त्री, पुरुष और किन्न समाज को समाज में एक समान पहचान स्थापित करना। राष्ट्र में स्त्री, पुरुष के साथ साथ किन्न समाज के प्रत्येक किन्न को पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार बनाना तथा अभिभावक संरक्षक नाम के साथ सामाजिक न्याय प्रदान करना इत्यादि। तथा पार्टी के दो व्यापक शब्द अर्थात राष्ट्र और नागरिक, नागरिक शिक्षित राष्ट्र विकसित को आधार मानकर तथा संविधान उद्देशिका को अपनाकर राष्ट्र के समस्त नागरिकों के स्वाभिमान और सम्मान के लिए हमारा संकल्प समतामूलक नागरिक प्रतिनिधित्व भारत स्थापित करना है। संविधान उद्देशिका पर कार्य करने वाली राजनीतिक पार्टी है। देश में पहले ही बड़े दो राजनीतिक गठबंधन मौजूद है। किसी में शामिल होने की बजाय राष्ट्रीय नागरिक पार्टी द्वारा क्यों तीसरे राजनीतिक गठबंधन की घोषणा की गई? इसके लिए एक बार अतीत में जाना होगा। आपातकाल समाप्ति के बाद सन 1977 में चुनाव होना तय हुआ, जिसमें एक राष्ट्रीय दल को हटाने के लिए विभिन्न दलों ने एक साथ मिलकर गठबंधन की बजाय अपने अपने दल को समावेश कर एक नए दल जनता पार्टी के रूप में जन्म हुआ, जिसका शासन ज्यादा समय तक नहीं चल सका। मतभेदों के चलते विभिन्न दलों का उदय हुआ। उसके बाद राजनीतिक गठबंधन का सिलसिला शुरू हुआ। वर्तमान में राजनीतिक गठबंधन का मुख्य रूप से दो बड़े राजनीतिक दल नेतृत्व कर रहे हैं। देश के शेष राजनीतिक दल उनकी विचारधारा के अनुरूप साथ दे रहे हैं। आज देश की राजनीति में फिर एक बार पिछले 74 साल में लोगों के द्वारा चुनी गई केंद्र एवं राज्यों में काबिज विभिन्न दल की सरकारों ने अपने स्वार्थ की राजनीति को अंजाम देने के लिए व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय के नाम पर लोगों के वोट हासिल करते आ रहे हैं। अब की बार एक कदम और आगे बढ़ाते हुए दो बड़े राजनीतिक दल अपने वर्चस्व तथा महत्व आकांक्षा की लड़ाई में व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय के साथ साथ संविधान के संवैधानिक नाम भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा को ही इंडिया वी भारत को राजनीति की जंग में दांव पर लगा दिया। आश्चर्यचकित बात तो यह है कि देश के राष्ट्रीय दल व क्षेत्रीय दल अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने तथा अपने वर्चस्व को सुरक्षित रखने के लिए दो बड़े राजनीतिक पार्टी की विचारधारा को समर्थन देने के लिए विभाजित होते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि राष्ट्र के नागरिक स्त्री, पुरुष और किन्न समाज व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय की विचारधारा के साथ इंडिया भारत की जंग में किसको समर्थन देकर देश का भविष्य निर्धारित करेंगे या फिर किसी और विकल्प की तलाश करेंगे, जिसकी विचारधारा व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर संविधान उद्देशिका पर कार्य करने वाली राजनीतिक दल अर्थात राष्ट्रीय नागरिक पार्टी को अवसर देंगे। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के तीसरे राजनीतिक गठबंधन की क्या रणनीति है?
गठबंधन को चलाने के लिए जो वर्तमान के राजनीतिक गठबंधन में नहीं है। राष्ट्र के समस्त नागरिकों के स्वाभिमान एवं सम्मान के लिए हमारा संकल्प समतामूलक नागरिक प्रतिनिधित्व भारत का निर्माण करना है। इसी को मजबूती एवं संवैधानिक पद्धति के तहत राजनीतिक गठबंधन की व्यवस्था का मूल आधार समतामूलक नागरिक प्रतिनिधित्व भारत अर्थात राष्ट्र के समस्त नागरिकों को, स्त्री, पुरुष और किन्नर समाज को पार्टी संगठन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता के साथ साथ समस्त क्षेत्र में समता के आधार पर स्त्री 49%, पुरुष 49% व 2% किन्नर समाज को प्रतिनिधित्व प्रदान करने का काम करेगा। इस व्यवस्था में चुनाव में प्रतिनिधित्व इस प्रकार होगा। चुनाव में प्रतिनिधित्व लोकसभा की 543 सीटों में राष्ट्रीय दल जोड़ क्षेत्रीय दल अर्थात जिनके पास अपना स्थायी चुनाव चिन्ह होगा, उन्हें 80% सीटों पर प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाएगा। शेष दल 20% सीटों पर समता के आधार पर चुनाव में उम्मीदवार उतारने का काम करेंगे। जहां तक गठबंधन सरकार बनाने की बात है, गठबंधन को लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त होने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल गठन में स्थान देने के संबंध में व्यवस्था लोकसभा की 545 सीटों के 10% अथवा नियमानुसार 55 सदस्यीय केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 स्त्री, 27 पुरुष व 1 किन्नर समाज को प्रतिनिधित्व प्रदान करना अनिवार्य होगा। साथ ही लोकसभा के 5 साल के कार्यकाल में पहले 2 वर्ष स्त्री, 2 वर्ष पुरुष तथा 1 साल किन्नर समाज के प्रतिनिधि को प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने का अवसर दिया जाएगा। यह स्पष्ट करते हुए पहले स्थान के दल का प्रधानमंत्री, दूसरे स्थान के दल का उप प्रधानमंत्री होगा। 2 साल बाद दूसरे स्थान के दल का प्रधानमंत्री तथा तीसरे स्थान के दल का उप प्रधानमंत्री होगा। वही 4 साल बाद तीसरे स्थान के दल का प्रधानमंत्री तथा पहले स्थान के दल का उप प्रधानमंत्री होगा। हर प्रधानमंत्री के केंद्रीय मंत्रिमंडल गठन में नए सांसदों को अवसर दिया जाएगा। उपरोक्त व्यवस्था में चुनाव नतीजों के अनुसार पहले 3 बड़े दलों की संख्या को ध्यान में रखकर पहले बड़े दल का प्रधानमंत्री, दूसरे स्थान के दल का उप प्रधानमंत्री होगा। वहीं सभी दलों की संख्या अनुसार 1 से 5 सांसद पर 1 मंत्री, 1 से 10 सांसद पर 2 मंत्री, 1 से 15 सांसद पर 3 मंत्री, 1 से 20 सांसद पर 4 मंत्री, 1 से 25 सांसद पर 5 मंत्री, इसी प्रकार 5 सांसदों की संख्या की बढ़त पर मंत्री पद संख्या में इजाफा होगा। वही राज्यवार लोकसभा सीटों की संख्या अनुसार 80% में राष्ट्रीय दल जोड़ क्षेत्रीय दल तथा 20% में अन्य दलों को क्रमानुसार लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र दिए जाएंगे। सभी ऐसे दल जो राष्ट्रीय दल जोड़ क्षेत्रीय दल है, उन्हें उनकी मान्यता प्राप्त क्रमबद्ध तरीके से सीटों का वितरण होगा। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी साल 2025 में दिल्ली की 70 सीटों वाली विधानसभा के आम चुनाव में स्त्री 49%, पुरुष 49% व 2% किन्नर समाज अर्थात चुनाव में स्त्री 34 सीटों पर, पुरुष 34 सीटों पर तथा 2 सीटों पर किन्नर समाज से उम्मीदवार उतारने का काम करेगी। पार्टी को विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल होने पर दिल्ली सरकार के 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल गठन में 3 स्त्री, 3 पुरुष तथा 1 किन्नर समाज को प्रतिनिधित्व प्रदान करना अनिवार्य होगा। भारत के कर्तव्य पथ विधानसभा के 5 साल के कार्यकाल में पहले 2 वर्ष पुरुष तथा आजादी के 75 साल बाद गुलामी की याद दिलाते राजपथ और सेंट्रल विस्टा जैसे नामों से देश मुक्त हुआ। मंत्रिमंडल गठन में नए विधायकों को अवसर दिया। आधुनिक भारत इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन और नए संसद भवन की ओर ये कर्तव्य पथ प्रतिबिंब है। विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाते, तेजी से विकास करते नए भारत का विश्व मानचित्र पर भारत की अमिट छाप छोड़ता है देश को मिला था। स्वतंत्रता के 75 साल में इसका स्वरूप तो बदला, लेकिन 2022 के भारत के अनुरूप इसमें कुछ अहम बदलाव जरूरी थे। इसके पुराने स्वरूप में मौजूद गुलामी की याद दिलाते अवशेषों से अमृत काल में मुक्ति जरूरी थी। वहीं शौचालय, पार्किंग, अंडरपास जैसी सुविधाएं दिव्यांगजनों के लिए इस पथ परिसर को सुगम और समावेशी बनाने की आवश्यकता भी थी। इंडिया गेट और 50% पुरुष 49% व 2% किन्नर समाज को समतामूलक नागरिक प्रतिनिधित्व भारत स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त करना है। भारत के शक्तिशाली लोकतांत्रिक गणराज्य का तिरंगा फहराते हुए
विश्व प्रमुख पूर्ण विकसित देश की कल्पना करते हैं। राष्ट्रीय नागरिक प्रकृति पार्टी संरक्षण हर और संभव आधुनिकता प्रयास का गांव की संतुलन पहचान बनाते को हुए होगा मां धरती दुनिया का के सम्मान। सबसे बड़े लोकतंत्र से विकल्प आपके पूरे पास है, विश्व वोट को आपका, कर्तव्य सोच पथ आपकी, हमारी निर्णय आपका। गरिमामयी विरासत जय के नागरिक, साथ जय आधुनिक, भारत, मैं सशक्त पवन और कुमार समृद्ध गौतम। भारतवर्ष